कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के लिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए दो शब्द कहेंगे ओवैसी साहब? नहीं, ये हमारे आर्म फोर्सेस के जिम्मेदार लोग हैं। हम उनकी कुर्बानियों पर, उनकी मेहनत पर फख्र करते हैं और हम उनको अपनी तरफ से अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। नहीं, आपने देखा होगा ना, विक्रम मिस्री बीच में बैठे हुए थे कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो कश्मीरी पंडित हैं। इधर बाईं तरफ बैठी थी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दाईं तरफ बैठी हुई थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो ये जो मैसेजिंग है हिंदुस्तान की, इस मैसेजिंग को आप कैसे देख रहे हैं? मैं मैसेजिंग नहीं देखता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये तीनों हमारे देश के जिम्मेदार लोग हैं और इन तीनों पर हमको फख्र है और नाज है। यकीनन अगर आप इसको बोलेंगे कि सोफिया कुरैशी मुसलमान है और दूसरी महिला जो है वो महिला है, वो एक फेमिनिज्म आ गया, एक मुसलमान आ गया, एक कश्मीरी आ गया, तो मैं समझता हूं कि हम डिमीन कर रहे हैं विक्रम मिस्री को, सोफिया कुरैशी को और उस दूसरी एयरफोर्स की बहादुर महिला को। ये इसको अननेसेसरी हम लोग खींच रहे हैं इस तरह से। मैसेजिंग नहीं था, ये भारत है, यही तो भारत है, इसको हमको समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट। अच्छा, दो फर्क देख लीजिए। एक, कल पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नमाज जनाजा हाफिज अब्दुल रऊफ पढ़ा रहे हैं, वो यूएसए के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। यस। वो नमाज पढ़ा रहे हैं और उनके पीछे पूरे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े हुए और उनके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग यूनिफॉर्म में खड़े हुए। वो पाकिस्तान है। और यहां पर आप देख रहे हैं मिस्री के बाजू कौन कौन है। ये इंडिया है। अगर इसको हमको प्रिजर्व करने की जरूरत है। और कुछ लोग तो बड़े इसकी भी तारीफ कर रहे हैं कि नाम जो दिया ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं के पहलगाम में जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़े, बिल्कुल सही संदेश उसी भाषा में दिया गया है। आप इससे सहमत हैं? भाई देखिए, नाम से ज्यादा मुझे ये कहना है कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पर जो हमने उनको पैगाम दिया, देखिए दहशत गर्दों के दिल पर हमने जाकर पैगाम दिया है, वो इंपॉर्टेंट था। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी साहब कि हिंदुस्तान इतना बड़ा, इतना कड़ा एक्शन लेगा और एक साथ इतना 100 किलोमीटर दूर अंदर जाकर लश्कर के हेडक्वार्टर पर, जैश के हेडक्वार्टर पर, हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पर हमला करेगा? देखिए, ये स्ट्रेटेजी, रणनीति जिसको हम कहते हैं, ये तो हुकूमत तय करेगी। ना मानक साहब के कान में आकर कोई फूंक कर बोलेगा, ना असदुद्दीन ओवैसी को बोलेगा। तो ये तो सरकार को तय करना था, उन्होंने तय किया। क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में हम सब ने कहा था कि आपको इंसाफ करने के लिए जो एक्शन लेना है, टेररिज्म को रोकने के लिए, आप लीजिए। तो सरकार ने लिया और हमने हमारी आर्म फोर्सेस को और सरकार को उसका कॉम्प्लीमेंट दिया है। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि अभी भी वो ऑपरेशन जारी है, खत्म नहीं हुआ अभी भी। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक सेन वॉइस उन पर उतरेगी और वो ज्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे।